नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महाभारत की एक असीम गाथा जिसका टाइटल है नकुल और सहदेव की महानता। महाभारत में जब भी पांडवों की चर्चा होती है तो अधिकतर लोग अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर की वीरता और धर्म की बातें करते हैं, लेकिन 5 पांडवों में से 2 भाई ऐसे भी थे जो शांत, बुद्धिमान, विनम्र और वीर थे, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव को अक्सर कम चर्चा मिलने वाले योद्धा माना जाता है, लेकिन उनकी महानता किसी अन्य पांडव से कम नहीं थी। नकुल अद्वितीय घुड़सवार और तलवारबाज था। सहदेव एक महान ज्योतिषी और बुद्धिमान योद्धा था। दोनों भाई अपनी निष्ठा, कर्तव्य प्रियता और वीरता के लिए जाने जाते थे। आइए जानते हैं महाभारत में नकुल और सहदेव की महानता के कुछ अद्भुत प्रसंग जो बताते हैं कि ये दोनों भाई कितने अद्वितीय और महान थे। नकुल और सहदेव का जन्म पांडवों की माता माद्री के गर्भ से हुआ था। जब कुंती को ऋषि दुर्वास से वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती है, तब ये वरदान माद्री को भी दिया गया। उसने आह्वान किया और उन्होंने नकुल और सहदेव के रूप में दिव्य पत्र प्राप्त किए। नकुल सुंदर और घुड़सवारी में अद्वितीय था। सहदेव महान बुद्धिजीवी और भविष्यवेत्ता था। इन दोनों भाई को जन्म से ही विज्ञान और विशेष की शक्तियां प्राप्त थी। महाभारत में नकुल को सबसे सुंदर पुरुष कहा गया है, लेकिन केवल सुंदरता ही नहीं, वे घुड़सवार, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में भी अद्वितीय थे। वे सबसे तेज घुड़सवार थे और घोड़ों की चिकित्सा में भी निपुण थे। युद्ध में उनकी तलवार की गति इतनी तीव्र थी कि शत्रु उनके वार से बच नहीं सकते। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी निष्ठा। वे कभी भी अपने धर्म और भाइयों के प्रति असहाय नहीं हुए। सहदेव महाज्ञानी और भविष्यवेत्ता। सहदेव केवल एक योद्धा नहीं, वो महान ज्योतिषी भी थे। वे भविष्य देख सकते थे और उन्हें पहले से ही महाभारत के युद्ध का परिणाम ज्ञात था। कौरवों ने जन्म से के समय उनके धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा, लेकिन वे मौन रहे क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे भविष्य को प्रकट ना करें। जब पांडवों के 13 वर्षों को वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तब नकुल ने और सहदेव ने अपने भाइयों के हर प्रकार से सहयोग किया। नकुल ने जंगल में घोड़ों का पालन किया और युद्ध अभ्यास जारी रखा। सहदेव ने अपने ज्योतिषी ज्ञान और सही समय पर निर्णय लेने में युधिष्ठिर की सहायता की। इन दोनों भाइयों ने अपनी प्रतिभा और से पांडवों को आगे बढ़ाया। जब वनवास के दौरान पांडव एक जलाशय के पास पहुंचे तो रक्षक ने उन्हें प्रश्न पूछे। जब युधिष्ठिर ने सभी सही उत्तर दिए, हे यक्ष, मैं माता कुंती का एक पुत्र हूँ, दूसरा भीम, लेकिन मेरी दूसरी माता माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव मर चुके हैं, इसलिए न्याय कहता है माद्री का पुत्र जीवित रहना चाहिए। मैं नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यक्ष युधिष्ठिर की निष्ठा से प्रसन्न हुए और सभी पांडवों को जन्मदान दिया। यह साबित करता है कि नकुल और सहदेव केवल योद्धा नहीं बल्कि न्याय और प्रेम के प्रतीक भी थे। जब महाभारत में युद्ध का प्रारंभ हुआ तब नकुल और सहदेव ने अपने भाइयों के साथ युद्ध में भाग लिया। नकुल ने कौरवों की सेना के कई महान योद्धाओं को पराजित किया। सहदेव ने शकुनी का वध किया जो युगों से चालबाजी और मास्टरमाइंड था। उन्होंने कौरव की सेना को कई राज को पराजित किया और पांडवों की विजय के महत्वपूर्ण योगदान दिया। नकुल ने हस्तिनापुर में घुड़सवार सेना को संगठित किया। सहदेव ने न्याय और ज्ञान के राजकाम की सहायता की। जब पांडवों ने स्वर्गहोरण यात्रा प्रारंभ की तब नकुल और सहदेव ने उसके साथ चले गए। नकुल सबसे पहले गिर गए क्योंकि उनके मन में कभी भी सुंदरता को लेकर अहंकार आ जाता था। सहदेव बाद में गिरे क्योंकि उन्हें ज्ञान को लेकर कभी कभी अधिक गर्व करते थे, लेकिन अंततः दोनों भाइयों के मोक्ष प्राप्त किया और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। नकुल और सहदेव की महानता का संदेश यह था कि सौंदर्य केवल बाहरी नहीं होता बल्कि आचरण भी सुंदर होना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। विनम्रता और निष्ठा सबसे बड़ा गुण है। न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा अमर होता है। परिवार और भाईचारे का महत्व सबसे अधिक होता है। नकुल और सहदेव केवल पांडवों के सबसे छोटे भाई नहीं थे बल्कि वे निष्ठा, ज्ञान और वीरता के प्रतीक भी थे। नकुल ने योद्धा में अपनी अद्वितीय तलवारबाजी से कौरवों को पराजित किया। सहदेव ने ज्योतिष विद्या और नीति से पांडवों को हर संकट से बाहर निकाला। उनकी यह कहानियां में सिखाती है कि वीरता केवल शक्ति में नहीं बल्कि ज्ञान, निष्ठा और न्यायप्रियता में भी होती है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची महानता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी का टाइटल है कर्ण और इंद्र। महाभारत के पात्रों में कर्ण का नाम उनकी दानवीरता और अटूट साहस के लिए जाना जाता है। कर्ण का जीवन संघर्ष और त्याग की मिसाल है। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन कुंती ने सामाजिक कारणों से उन्हें नदी में प्रभावित कर दिया। अधिरथ और राधा नामक सारथी दंपति ने उन्हें अपना लिया और उनका पालन पोषण किया। कर्ण को बचपन से ही अपनी जाति और सामाजिक स्थिति के कारण अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने महान योद्धा बनने का सपना देखा और परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। कर्ण को जन्म से ही सूर्यदेव द्वारा एक दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। ये कवच और कुंडल उन्हें अजय बनाते थे। कोई भी शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था। उनकी यह शक्ति महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए खतरा बन सकती थी, विशेष रूप से अर्जुन, जो कर्ण के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, चिंतित थे कि कर्ण का कवच और कुंडल अर्जुन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने का निश्चय किया। इंद्र जानते थे कि कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है और कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। एक दिन कर्ण अपने नित्य कर्म और पूजा में लीन थे। तभी इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे। उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने तुरंत उनका स्वागत किया और कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जब कर्ण को पता चला कि याचक उनका कवच और कुंडल मांग रहा है, तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी उन्होंने देने का निश्चय किया। कर्ण ने बिना किसी झिझक के अपने शरीर से कवच और कुंडल को काटकर ब्राह्मण के रूप में आए इंद्र को दे दिया। इस प्रक्रिया में उनका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की। दान करना ही मेरी धर्म है, चाहे यह मेरा जीवन की क्यों न छीन ले, मैं दान से पीछे नहीं हटूंगा। कर्ण के इस महान त्याग को देखकर इंद्र अभिभूत रह गए। उन्होंने कर्ण को वरदान स्वरूप शक्ति नामक अमोघ शस्त्र दिया। यह शस्त्र एक बार प्रयोग करने पर शत्रु को अवश्य नष्ट कर सकता था। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुमने अपनी दानवीरता से मुझे प्रभावित किया है। यह शस्त्र तुम्हारे साहस और धर्म का प्रतीक होगा। कर्ण का यह त्याग उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। उन्होंने यह जानते हुए भी कि कवच और कुंडल उनके जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उन्हें दान कर दिया। यह घटना उनकी दानवीरता और निस्वार्थता का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने अंतिम सांस तक पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके कवच और कुंडल के अभाव में वे अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्चा योद्धा वह है जो अपने सिद्धांतों और धर्म का पालन करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कर्ण और इंद्र का प्रसंग महाभारत का सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। यह कहानी दान, धर्म और निस्वार्थता का प्रतीक है। कर्ण और इंद्र की यह कहानी हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि सच्चा बलिदान और निस्वार्थता ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कर्ण का जीवन प्रेरणा ही संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्चा साहस है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम कृष्ण का अर्जुन को सांत्वना की कथा जानेंगे। महाभारत के युद्ध का कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, यह धर्म, अधर्म और मानवता के मूल्यों की परीक्षा का स्थल था। इस युद्ध में अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा थे, को अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ना था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने अपने साथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ कौन कौन युद्ध के लिए तैयार है। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने
भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके सगे भाई दुर्योधन और उनके प्रियजन खड़े हैं। अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से छूट गया और वे कहने लगे, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये मेरे परिवार और गुरुजन हैं। इन्हें मारकर मैं कैसे धर्म निभाऊंगा? अर्जुन ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, यह युद्ध मेरे लिए केवल विनाश लाएगा। मुझे राज्य, धन या विजय की कोई लालसा नहीं है। यदि यह युद्ध धर्म है तो यह धर्म भी मुझे स्वीकार नहीं। अर्जुन ने अपना रथ छोड़ दिया और कहा, माधव, मुझे इस युद्ध से कोई सार नहीं लिखता। मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, पार्थ, यह समय कायरता दिखाने का नहीं है। यह धर्म की रक्षा का समय है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो और न्याय की स्थापना करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वे केवल तुम्हारे संबंधी नहीं बल्कि अधर्म का प्रतीक है। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारी वीरता पर प्रश्न उठाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का वह अमर उपदेश दिया जिसे आज भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा का कोई विनाश नहीं। कृष्ण ने कहा, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है अधर्म के खिलाफ लड़ना। कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। उसके परिणाम की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। कर्म करते जाओ और फल की इच्छा छोड़ दो। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय में संभाव रखना ही सच्चा योग है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यह युद्ध केवल उनका व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तुम्हारे हाथ केवल माध्यम है। इस युद्ध में विजय धर्म की होगी और तुम धर्म के प्रतिनिधि हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने गांडीव उठाया और कहा, माधव, मैं आपके मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अब मेरे संदेह समाप्त हो गए हैं। मैं धर्म के लिए युद्ध करूंगा। कृष्ण का अर्जुन को सांत्वना देना केवल एक योद्धा को प्रोत्साहन करना नहीं था बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन के संदेह और संकटों को सुलझाने का माध्यम था। कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि सच्चा ज्ञान, प्रेम और कर्तव्य कैसे जीवन को अर्थपूर्ण कराते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब हम धर्म संकट में पड़ते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण का यह उपदेश हर युग में प्रासंगिक है और हमें जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम श्री कृष्ण की विराट रूप कथा जानेंगे। महाभारत के महान योद्धा पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के मन में धर्म संकट उत्पन्न हुआ। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे विरोधी कौन है। जब अर्जुन ने अपनी ही सेना में अपने गुरुओं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने संबंधियों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो धर्म के लिए खड़ा होता है वह सच्चा योद्धा है। कृष्ण ने अर्जुन से अपने कर्म को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर पूरा करने का आग्रह किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं वह अद्वितीय है, लेकिन मैं आपकी वास्तविक शक्ति और स्वरूप को देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाएं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरा विराट रूप देखना मानव आंखों से संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अर्जुन ने भगवान के शरीर में अनगिनत मुख, नेत्र और रूप देखे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के सभी जीव, ग्रह और तारे भगवान के शरीर में समाहित है। अर्जुन ने देखा कि भगवान का ये रूप न केवल सृजन करता है बल्कि संहारक भी है। कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ जो सबका संहार करता हूँ। यह युद्ध भी मेरे नियोजन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपका यह स्वरूप अद्वितीय है। मैं आपकी शरण में हूँ।
कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आप ही सृष्टि के पालक और संहारक हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, मेरा यह रूप तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बिना फल की चिंता किए अपने कर्म को निभाए। धर्म और सत्य का पालन ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण की विराट रूप का दर्शन केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए संदेश है। भगवान हर जगह है और हर वस्तु में विद्यमान है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कर्तव्य का पालन आवश्यक है। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है और हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण की विराट रूप कथा यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन ही सच्चा मार्ग है। भगवान का विराट रूप यह दर्शाता है कि हम सभी उनके भाग हैं और हमारा कर्तव्य उनके आदेशों का पालन करना है। श्री कृष्ण की यह कथा यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान का विराट रूप उनकी सर्वव्यापकता और दिव्यता का प्रमाण है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो प्यारे दर्शकों, महाभारत के 18 दिन। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और धर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। इस युद्ध में पांडव और कौरव के बीच 18 दिनों तक भयंकर लड़ाई हुई। हर दिन युद्ध ने एक नया मोड़ लिया और धर्म की स्थापना के लिए नए नए सबक दिए। आइए महाभारत के इन 18 दिनों की घटनाओं को दिन प्रतिदिन समझें। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने अपने संग के संबंधी और कुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से नेतृत्व किया और पांडव सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। दूसरा दिन पांडवों का पलटवार। दूसरे दिन पांडवों ने भीष्म प्रतिकार किया। भीम ने अपने बल और कौशल का प्रदर्शन किया और कौरवों के कई योद्धाओं को पराजित किया। अर्जुन ने भी अपने बाणों से दुश्मन को कमजोर किया। तीसरे दिन अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। उन्होंने कौरवों की सेना में आतंक मचा दिया। भीष्म पितामह ने कौरवों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और अर्जुन को चुनौती दी। युद्ध के चौथे दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरव सेना को कई कमजोर कर दिया और कई योद्धाओं को पराजित किया। भीम ने 5वें दिन दुर्योधन के भाइयों को मार दे डाला। दुर्योधन इस घटना से क्रोधित हुआ और भीम के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन भीम ने उसे पराजित किया। छठे दिन कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने पांडवों को काफी नुकसान पहुंचाया। अभिमन्यु ने फिर से अपने साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता ने पांडवों की सेना का मनोबल बढ़ाया। 8वें दिन कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया। कर्ण की धनुर्विद्या और युद्ध कौशल ने पांडवों के लिए स्थिति को कठिन बना दिया। भीष्म पितामह ने 9वें दिन अपनी आयोज्यता का प्रदर्शन किया। उनकी शक्ति के सामने पांडव कमजोर पड़ने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि भीष्म की पराजित करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार शिखंडी को भीष्म के सामने लाया गया। शिखंडी के कारण भीष्म ने हथियार डाल दिए और अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर लटा दिया। भीष्म पितामह के पतन के बाद द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। उन्होंने पांडव सेना पर कई रणनीतियां हमले किए। 12वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए प्रवेश किया, लेकिन वह उससे बाहर नहीं निकल सके। कौरवों ने अर्धपूर्ण तरीके से उन्हें घेर कर मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडव क्रोधित हो गए। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में मदद की थी। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर लिया। यह पांडवों के लिए एक बड़ी विजय थी। द्रोणाचार्य को हराना कठिन था। श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के मृत्यु का झूठ फैलाया। इस छल के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और धृतराष्ट्र ने उनका वध कर दिया।
कर्ण ने 16वें दिन अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने अर्जुन को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और कर्ण का वध कर दिया। 18वें और अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे पराजित किया। दुर्योधन का पतन अधर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। हजारों योद्धाओं की मृत्यु हुई, लेकिन धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति और उपदेशों से पांडवों का मार्गदर्शन किया। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम अश्वत्थामा की भूल और श्राप की कथा जानेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते थे और जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अमरता और शक्ति प्रदान करती थी। अश्वत्थामा न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि वे अपने पिता के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। वे अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें कई बार धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करना पड़ा। जब गुरु द्रोण को ये झूठ बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और योग मुद्रा में बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर लिया। अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा क्रोधित हो गए। उन्होंने कसम खाई कि वे पांडवों को नष्ट कर देंगे। उन्होंने दुर्योधन से वचन दिया कि वे पांडवों का अंत करके उनके अपमान का बदला लेंगे। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अंधे क्रोध में अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के स्थान पर 5 उप पांडवों की हत्या कर दी। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों का अंत कर दिया है। जब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे पांडवों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जो केवल विनाशकारी स्थितियों में उपयोग किया जाता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ रहे। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया गया और पांडवों के सामने पेश किया गया। द्रौपदी, जिनके पुत्रों की हत्या हुई थी, ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं उनके साथ वही नहीं करूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मैं धर्म का पालन करूंगी। लेकिन कृष्ण ने अश्वत्थामा को उनकी गलती के लिए श्राप दिया। उनकी दिव्य मणि छीन ली गई। उन्हें हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला, जहां वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान था, लेकिन यह वरदान अब उनके लिए एक अभिशाप बन गया। ये पीड़ा, अकेलापन और अपराध के साथ जीने को मजबूर हो गए। उनका जीवन एक स्थायी पश्चाताप का प्रतीक बन गया। अश्वत्थामा की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा विनाशकारी होते हैं। हमारे कर्म का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन पर पड़ता है। द्रौपदी का क्षमा करना यह दर्शाता है कि धर्म का पालन कैसे किया जाए। शक्ति और वरदान का दुरुपयोग कभी भी उचित नहीं है। अश्वत्थामा की भूल और श्राप यह दर्शाता है कि धर्म और धर्म के बीच के संघर्ष में केवल सही निर्णय और धैर्य ही हमेशा विनाश से बचा सकते हैं। अश्वत्थामा की यह कथा यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत।